आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब कई तरह की मॉडर्न प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है कि इनका हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अतीत में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा हो सकता है? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि भारत का सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की दुनिया को एक नई राह कैसे दिखा सकता है। सबसे पहली और शायद सबसे आम प्रॉब्लम है बर्नआउट। ये जो हसल कल्चर है ना, चौबीसों घंटे काम, हमेशा टॉप पर रहने का प्रेशर, इसने मानसिक और शारीरिक थकावट को जैसे एक आम बात बना दिया है। और सिर्फ यही नहीं, हम एक लीडरशिप क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर पॉलिटिक्स, ऐसा लगता है जैसे लोगों का अपने लीडर्स पर से भरोसा ही उठता जा रहा है। और फिर आती है सबसे बड़ी चिंता, क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा। ये एक ऐसी ग्लोबल चुनौती है, एक ऐसी इमरजेंसी जिसका सामना हम सबको मिलकर करना ही होगा। तो ये सारी समस्याएं सुनने में तो बहुत मॉडर्न लगती हैं, है ना? पर जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा इनका हल नया हो ही ना, बल्कि हजारों साल पुराना हो, कालातीत, टाइमलेस, जो हमेशा से हमारे ग्रंथों में मौजूद रहा है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं मेंटल हेल्थ से। चलिए देखते हैं कि कैसे बर्नआउट के इस दौर से निकलकर एक बैलेंस भरी जिंदगी की ओर बढ़ा जा सकता है। इस हसल कल्चर की सबसे बड़ी देन है स्ट्रेस। हर वक्त बस नतीजों के पीछे भागना, टारगेट्स पूरे करना, और इस दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने मन की शांति खोते जा रहे हैं। और इसका एक बहुत ही गहरा समाधान हमें भगवद गीता में मिलता है, निष्काम कर्म का सिद्धांत। मतलब अपना काम करो, लेकिन उसके फल से, उसके नतीजे से अटैचमेंट मत रखो। अब सवाल है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, अपने काम को पहचानिए। फिर अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ अपनी कोशिश पर लगाइए, नतीजे पर नहीं। जब हम सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करते हैं ना, तो हम खुद को सफलता या असफलता की चिंता से आजाद कर लेते हैं। और यकीन मानिए, इससे ना सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि मन को एक अलग ही लेवल की शांति मिलती है। बर्नआउट के साथ साथ एक और बड़ी चुनौती है ये लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में किसी एक चीज पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसका जवाब हमें मिलता है महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में। इसे कहते हैं प्रत्याहार। ये एक तरह का विज्ञान है, अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को बाहरी दुनिया से खींचकर अपने अंदर की ओर मोड़ने का। और जब हम ऐसा करते हैं तो फोकस और मेंटल क्लैरिटी अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, अब जरा लीडरशिप की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि एक अच्छी लीडरशिप और गवर्नेंस के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं। ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ाए जाते हैं, उनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जैसे वेलफेयर स्टेट का आइडिया चाणक्य के अर्थशास्त्र से आता है। कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी ग्राहक को सबसे ऊपर रखने का सिद्धांत प्रजा सुखे सुखम राज्ञ में छिपा है। और कॉर्पोरेट एथिक्स की बातें, वो तो महाभारत की विदुर नीति में बहुत पहले ही समझा दी गई थीं। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक सूत्र दिया था जो आज भी हजारों साल बाद भी उतना ही सच है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः। सफलता का ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। अगर आज के जमाने में कहें तो एक लीडर की असली कामयाबी उसके लोगों, उसके कस्टमर्स या उसके नागरिकों की खुशी में ही है। अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती पर, हमारा पर्यावरण। चलिए देखते हैं कि इस बारे में हमारा प्राचीन नजरिया क्या कहता है। अथर्ववेद का ये वैदिक मंत्र प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। ये कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्यः। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है, एक पूरी फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि ये धरती कोई रिसोर्स नहीं है जिसका हम शोषण करें, बल्कि ये हमारी माँ है जिसका हमें पोषण करना है। बस ये एक सोच आज के पूरे एनवायरमेंटल क्राइसिस का असली समाधान है। जरा जीने के इन दो तरीकों को देखिए। एक तरफ है आज का उपभोक्तावाद जो लालच पर टिका है और शोषण को बढ़ावा देता है, और दूसरी तरफ है हमारा प्राचीन ज्ञान जो जरूरत और त्याग पर जोर देता है। ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है, त्यक्तेन भुंजीथा, मतलब त्याग के साथ उपभोग करो। ये एक तरह से मिनिमलिज्म का ओरिजिनल मंत्र है।
तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? असल में ये प्राचीन ग्रंथ हमें आज की जिंदगी जीने के लिए एक टाइमलेस टूल किट देते हैं। सोचिए, इस टूल किट में क्या क्या है। अगर मेंटल बैलेंस चाहिए तो निष्काम कर्म और प्रत्याहार हैं। एक अच्छा एथिकल लीडर बनना है तो अर्थशास्त्र और विदुर नीति हैं। अगर सस्टेनेबल तरीके से जीना है तो वैदिक और उपनिषदिक फिलॉसफी है। और अगर दुनिया में एकता लानी है तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत तो है ही कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये ग्रंथ सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली पुरानी चीजें नहीं हैं। ये तो भविष्य के लिए एक लाइट हाउस की तरह है जो हमें अंधेरे में सही रास्ता दिखा सकते हैं। अतीत ने तो अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी समझ हमारे सामने रख दी है। अब सवाल बस एक ही है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।